बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास आज की वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका स्टेटमेंट है डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ। कि लोड एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से स्प्रिंग कांस्टेंट हेलिकल स्प्रिंग का कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इज़ कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम यूजिंग द सेटअप एज शोन इन फिगर। कि जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, एक स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है हेलिकल स्प्रिंग वाला, जिसमें वो मैस को ऑसिलेट करवाता है और मैस को ऑसिलेट करवा के क्या कर रहा है, जी की वैल्यू फाइंड कर रहा है। He adjusted the position of pointer at 0.0 centimeter when there is no load suspended with the spring। कि जब स्प्रिंग के साथ कोई लोड अटैच नहीं है तो उस टाइम पे इस पॉइंटर को वो 0 पॉइंट पे फिक्स करता है। अब क्वेश्चन 1 क्या है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, व्हेन ए 200 ग्राम मैस इज सस्पेंडेड विद द स्प्रिंग देन द न्यू पोजीशन इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैस ऑफ 200 ग्राम ऑन द स्प्रिंग। कि जब इस स्प्रिंग के साथ जो लोड अटैच किया गया है तो पॉइंटर की जो पोजीशन है वो हमें इस फिगर में दिखाई गई है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि 200 ग्राम का मैस अटैच करने से अब स्प्रिंग पे अप्लाई हो रही है। तो फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई होगी वो इस जो वेट हैंग किया है उसकी इक्वल होगी, यानी कि F इक्वल होगा W के और W इक्वल होता है mg के। इसमें m की वैल्यू 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, इनटू जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे तो एफ हमारे पास आ जाता है 1.96 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एफ इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ के मुताबिक एफ इक्वल होता है के एक्स के, इसमें एफ फोर्स है यानी कि वो वेट जो हम स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो हमने कैलकुलेट करना है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जितना कि पॉइंटर कवर कर रहा है 0 पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट 0 था तो इस वजह से तो k इक्वल टू एफ ओवर एक्स होगा। जो फोर्स है वो हमने इसके पार्ट 1 में कैलकुलेट की, 1.96 न्यूटन आई थी, डिवाइडेड बाय x। कितने सेंटीमीटर पॉइंटर डाउन हुआ, 4 सेंटीमीटर पे, यानी कि 0.04 जहाँ पे हम पुट करेंगे मीटर्स में उसकी वैल्यू, तो ये 49 न्यूटन पर मीटर आ जाता है k की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच टू द स्प्रिंग इफ द मैस इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू ऑसिलेट। कि टाइम पीरियड क्या होगा इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो कि फिगर में दिखाया गया था, जब मैस को अटैच किया जाए, पुश किया जाए डाउनवर्ड और छोड़ दिया जाए और वो ऑसिलेट करने लग जाए। तो उस ऑसिलेशन के दौरान जो टाइम पीरियड होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू अंडर रूट m। मैस हमारे पास 0.2 है जो कि हमें पिछली स्लाइड में देखा था, 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। k की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 49, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 49 करके इसका अंडर रूट लें 0.064 आ जाएगा। इसको 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.401 सेकेंड आ जाता है। 6.28 इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आया, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.401 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है वो डिफाइन करना है। तो हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि हुक्स लॉ के मुताबिक जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी स्प्रिंग के साथ, जितना ज़्यादा वेट हैंग किया जाएगा, उतना ज़्यादा वो पॉइंटर इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ क्या बताता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। F इक्वल टू माइनस के एक्स इसका फार्मूला है हुक्स लॉ का। इसमें नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ये तो हमें फार्मूले से पता चल गया। नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के,
यानी कि फोर्स हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है कि जबकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? तो इलास्टिक लिमिट, आल्सो नोन एज द यील्ड पॉइंट, इज द मैक्सिमम स्ट्रेस और फोर्स दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन और डैमेज। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो मैक्सिमम फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई करें और वो फोर्स हटाने से ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो उस मैक्सिमम फोर्स को हम यानी कि जिस पॉइंट तक वो अप्लाई की गई उसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। इलास्टिक लिमिट का दूसरा नाम यील्ड पॉइंट भी है। जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए फोर्स अप्लाई करने से, तो उसका मतलब ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट फोर्स हटाने से वापस पहली पोजीशन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अलाउज इट टू regain its original shape and size after being deformed by an external force। कि इलास्टिसिटी क्या रेफर करती है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें वो अलाउ करती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज़ में वापस आ जाए जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई थी और वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दी जाए। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की और जब वो फोर्स हटा ली तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, पहली शेप में आ जाए, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे आपकी बॉल पेन का स्प्रिंग है, आप उसको प्रेस करें तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जो ही वो फोर्स हटाते हैं तो क्या होगा, वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। तो वो स्प्रिंग की उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूनिट क्या है? तो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जबकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ के यूनिट से मीटर कट हो जाता है, इस वजह से स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। तो लोड और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने लोड जो अप्लाइड फोर्स है वो ड्रॉ की, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंशन, और प्रॉपर स्केल की मदद से हमने लोड एक्सटेंशन ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो ये हमारे पास ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन ये शो करती है हुक्स लॉ को कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाए उतना डिस्प्लेसमेंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के इस प्रैक्टिकल पीबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।